हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस एएफओ 2020 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में आईबीपीएस एएफओ 2020 में आई हुई डीआई एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम नंबर सीरीज से आए हुए क्वेश्चंस एंड केसलेट डीआई जो हमारी आई थी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आईबीपीएस एएफओ 2020 में, ठीक है, क्वांट सेक्शन में टॉपिक वाइज क्या वेटेज था, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डीआई से 10 क्वेश्चंस है, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस आए थे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से भी 5, एवरेज से 2, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2, 1, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड मिक्सचर से 1, टाइम इन वर्क पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, यहां से भी एक सिंगल क्वेश्चन था, पार्टनरशिप एंड एजेस से 2, परसेंटेज से 2, स्पीड टाइम डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम से 4 क्वेश्चंस थे, मेंसुरेशन से एक सिंगल क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चंस थे, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी एक सिंगल क्वेश्चन था, डाटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चंस थे एंड केसलेट डीआई से 5 क्वेश्चंस थे। यही प्रॉपर एनालिसिस मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर सीरीज, ठीक है, एंड केसलेट डीआई आईबीपीएस एएफओ 2020 में जो आई थी वो किस टाइप की थी, डिफिकल्ट थी, मॉडरेट थी, इजी थी, ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ जो क्वेश्चंस आए थे वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो नंबर सीरीज में हमसे मिसिंग टर्म पूछी गई है। अगर नंबर सीरीज में मिसिंग टर्म पूछी जाती है तो हमारे लिए क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। ठीक है, रीजन क्योंकि हमारे लिए रॉन्ग टर्म फाइंड करना डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन मिसिंग के। ठीक है, अगर मिसिंग पूछी जा रही है तो हमारे लिए बहुत इजी है। तो देखते हैं सीरीज। फर्स्ट सीरीज हमारी है 19, 20, 42, 129 क्वेश्चन मार्क एंड 2605। ठीक है, फर्स्ट अगर हम कहें तो सीरीज हमारी किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में। जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 19, लास्ट टर्म इज 2600। डिफरेंस हाई है और जब डिफरेंस हाई होता है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑब्जर्व करेंगे। 19 से 20 देखिए सिर्फ 1 की ही पॉसिबिलिटी है कि 19 की 20 कैसे आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम देखें 20 से 42 का क्या रिलेशन हो सकता है, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 20 की तो 40, 40 प्लस 2, 42 की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 42 की 129 से क्या पॉसिबिलिटी है, 42 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 126। ठीक है, और उसमें 3 ऐड कर देते हैं तो 129। तो ये क्लियर होता है लॉजिक, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से, 3 से। ठीक है, एंड जिससे मल्टीप्लाई हो रही है वही वैल्यू ऐड हो रही है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 4। 129 की करनी है ना, अगर 130 की हमें करनी होती तो हमारे लिए इजी होता। 130 की अगर हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंट समझना। ठीक है, तो कितना आता, 520 आता। ठीक है, पर यहाँ पे 129 की करनी थी तो इसमें से 4 डिडक्ट कर दीजिए। ठीक है, पर 4 ही हमें ऐड करना था तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली 520 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखें तो हमने क्या है 129 की 4 से मल्टीप्लाई की तो वैल्यू आनी चाहिए थी हमारी 420 आई है, पर 4 डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 516। पर नेक्स्ट हमें क्या है 4 ऐड भी करना है तो वही सेम वैल्यू थी तो डायरेक्टली देखिए 520। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज, फर्स्ट टर्म इज, सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, एंड फर्स्ट टर्म इज 6 एंड लास्ट टर्म इज 132। डिफरेंस हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, हाई होता तो मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंस हाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस इज 16, 25, 36, 49। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या वैल्यू ऐड हो रही है, 49, 36, 25, 16। 49 इज 7 का स्क्वायर, 36 इज 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए तो ये नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, 132 में 9 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 141, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट अगर हम सीरीज देखते हैं तो फर्स्ट टर्म इज 11 एंड लास्ट टर्म इज 173। सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस करेंगे 22, 33, 12 में से 6, 10 में से 46, ठीक है, 3 में से 9, 6 में से 1 इज, ठीक है, अगेन डिफरेंस करें तो 11, 13, सॉरी ये डिफरेंस यहां पर करेक्ट कर लेंगे, 3 में से 2 इज 1, 7 में से 61, सॉरी ये डिफरेंस इज 61, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 13 आया, 1 में से 6 इज 5 एंड 5 में से 4 इज 1, ठीक है। तो अगेन डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 11, 13 एंड 15, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, तो नेक्स्ट टर्म देखिए 61 में अब हम क्या ऐड करेंगे, तो 61 में 11, 13, 15 तो नेक्स्ट 17 ऐड होना चाहिए, ठीक है। 61 में 17 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 78, ये 78 किस में ऐड होगा 173 में, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसे जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 8 and 3 is 1, ठीक है, 14 and 15 का 5, ठीक है, एंड 251, तो हमारी नेक्स्ट टर्म इज 251। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी फर्स्ट टर्म इज 512, ठीक है, लास्ट टर्म इज 437। सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है ना तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 512 एंड लास्ट टर्म इज 437, डिफरेंस हाई नहीं है, और जब डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, ठीक है, 12 में से करेंगे तो ये 9, 19 माइनस का, ठीक है, 3 में से 6, 13 में से ये 7 एंड 8 में से 1 माइनस का 17। अब यहाँ पे देखिए -19 -17, हमें ये क्या एक ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, ये हमारी सीरीज है ओड नंबर की, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट माइनस का 15 होना चाहिए। 476 में से अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 6 में से 5 इज 1, 7 में से 1 इज 6, ठीक है, 461 आना चाहिए। और इसे हम क्रॉस चेक कर लेंगे, अगर हम 13 देखिए क्लियर हो रहा है, 11 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 80 आता है, ठीक है। तो यहाँ से चीजें क्लियर है कि यानी आंसर हमारा क्या होगा 461, और जो हमने लॉजिक दिया है 19, 17, 15 ये ओड नंबर की सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिडक्ट हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 फर्स्ट टर्म सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट टर्म इज 108 एंड लास्ट टर्म इज 26,000। तो ये तो क्लियर है कि हमारी सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, देखते ही क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए 108 से 329, क्लियर पता है 100 का 3 मल्टीपल, ठीक है, 3 मल्टीपल 108 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 100 के 3 से 308 की तो 324, ठीक है, यहां पर क्या है 329, क्या ऐड किया गया है 5, ठीक है। पर यही चीज अब हमें ध्यान रखना है कि 5 यहां पर ऐड हुआ है, हर टर्म्स में क्या 5 ही ऐड हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट टर्म में कि यहाँ पर जो वैल्यू ऐड हो रही है एंड मल्टीप्लीकेशन हो रही है वो सेम है, क्योंकि एक से हम नेक्स्ट पे ऑब्जर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां से हम क्रॉस चेक करेंगे, ये है 2975, इसे मैं 3000 ऑब्जर्व कर लेती हूँ, 3000 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 9000 आता है। पॉइंट समझना, 2900 को मैंने 3025 एक्स्ट्रा एज्यूम किया, 3000 क्यों किया, कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2975 की 3 से मल्टीप्लाई मुझे प्रॉपर लिख के करनी पड़ेगी, ठीक है, और टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो हम इसे 3000 एज्यूम किया है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 3000 की 3 से 9000। कैलकुलेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ पर हमारे लिए बहुत यूजफुल और बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। आप नॉर्मली क्या करेंगे 2975 की 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमने उससे क्या है 25 एक्स्ट्रा एज्यूम किया 3000, और 3000 की 3 से मल्टीप्लाई सोचने की भी जरूरत नहीं है 9000।
अब 25 एक्स्ट्रा लिया था तो उसके 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना एक्स्ट्रा होगा फाइनली 75। इसमें से अगर मैं 75 कम करूंगी तो 8925 आएगा। 9000 में से 75 मैंने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो इसमें हमारा कुछ टाइम लगा नहीं। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है देखिए 8928, यहाँ क्या है 25 मल्टीप्लाई करने पे, तो यानी ऐड कितनी वैल्यू हो रही है 3। और सबसे फर्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो क्या ऐड हो रहा था 5। तो एक चीज क्लियर हुई है कि अगर हम देखें मल्टीप्लाई तो हर टर्म्स में हमें 3 ही दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी क्रॉस चेक करें तो 3 मल्टीपल ही है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि 300 की 3 से करूंगी तो अप्रॉक्स 900, और 900 का 2900 से 3 मल्टीपल का ही रिलेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन तो 3 क्लियर है। एडिशन वाली वैल्यू यहाँ पर 5 थी, यहाँ 3 है, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रही होती है तो पॉइंट समझना था, यहाँ पे 4 होती, यहाँ 3 होनी चाहिए थी, पर इस पॉइंट पे 3 है, तो यानी अल्टरनेट प्लेस पे कुछ ऑप्शन है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 329 की, ठीक है, तो इसे मैं 330 एज्यूम कर लेती हूँ। 330 की 3 से मल्टीप्लाई तो 990 आता है, ठीक है। मैंने क्या ले लिया 330, यानी 33 की 3 से मल्टीप्लाई 99 990, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो हमने 1 एक्स्ट्रा लिया था तो 3 एक्स्ट्रा आया होगा ना फालतू, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी कितनी 987, एक्चुअल में मल्टीप्लाई कितनी होगी 987, क्योंकि हमने क्या है 1 एक्स्ट्रा लिया था 987, ठीक है। अब हम ये सोच सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में 5 तो सेकंड टर्म में 3, अगेन फिर नेक्स्ट टर्म में 5 और फिर इस टर्म में 3, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें 3 इस बार ऐड करते हैं तो कितनी आएगी ये टर्म 990। अब इससे आगे क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। 990 है ना, उसकी हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 की, ठीक है, तो हम इसे 990 को क्या एज्यूम कर सकते हैं 1000 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3000 आता है। मैंने 10 एक्स्ट्रा लिया था तो 30 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो फाइनली कितना आया 2970, और अगर मैं इसमें 5 ऐड करती हूँ ना तो 75 आता है। तो क्लियर है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और अल्टरनेट प्लेस पे 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म बिल्कुल करेक्ट है, 990 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है केसलेट डीआई। केसलेट डीआई में अगर हम देखें तो हमारे पास 90% केसलेट डीआई एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और आईबीपीएस एएफओ में जो प्रीवियस ईयर में केसलेट डीआई आ रही है मैक्सिमम, ठीक है, अब तक अगर हम 4 ईयर का एनालिसिस देखें तो सारी डीआई हमारी टेबल फॉर्म में केसलेट डीआई कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जब केसलेट डीआई दी होती है तो हमें पैराग्राफ बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है और उसे एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम वही देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है, द डाटा गिवन इज अबाउट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन 4 डिफरेंट शोरूम एबीसी एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑल 4 शोरूम्स टुगेदर इज 5000। हमें यहाँ 4 शोरूम्स का डाटा दिया है ABCD, जो मैंने इनिशियल ही ले लिया है, ठीक है। और इसमें हमें फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयज डिफाइन किए गए हैं। पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर 4 डिफरेंट शोरूम्स हैं जिसमें जो वर्क एम्प्लॉयज कर रहे हैं, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में हमें डाटा दिया गया है फीमेल टू मेल, ठीक है। मेल एम्प्लॉयज एंड फीमेल। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है कि इन 4 जो शोरूम्स हैं, ठीक है, इसमें जो टोटल मेल वर्क कर रहे हैं वो कितने हैं 5000। इसकी वैल्यू हमें टोटल कितने गिवन है 5000। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज बी एंड डी इज 1200 एंड 1500 रिस्पेक्टली। हमें फीमेल एम्प्लॉयज बताए गए हैं, ठीक है, शोरूम बी एंड शोरूम डी में, ठीक है, वो कितनी है 1200 एंड 1500। तो हम उसे वहीं पर टेबल फॉर्म में फिल कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या है, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सी एंड डी इज इक्वल। मेल एम्प्लॉयज जो सी और डी में है ना वो इक्वल है, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो मेल एम्प्लॉयज हैं शोरूम सी एंड शोरूम डी में वो इक्वल है। नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, तो नेक्स्ट लाइन कही गई है द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज
in showroom C is 200 more than the number of female employees in showroom A. showroom A में जो female employees है ना, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में जो शोरूम C में मेल एम्प्लॉयज है वो इससे 200 मोर है। कंपैरिजन दिया है तो हमें यहीं पर कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेनी चाहिए। फीमेल जो मैंने एज्यूम की है शोरूम A में वर्क कर रही है वो X है, तो शोरूम C में जो मेल एम्प्लॉयज होंगे वो X प्लस 200 होंगे। ये बात क्लियर है, वो कितने होंगे? X प्लस 200। शोरूम C एंड D में टोटल मेल एम्प्लॉयज जो है वो इक्वल है, तो यहां पर भी मैं फिल कर सकती हूँ X प्लस में 200। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया है, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन शोरूम A is 25% मोर देन दैट इन C। शोरूम A में जो मेल एम्प्लॉयज हैं वो शोरूम C से 20% मोर है। 20% मोर है, 20% की फ्रैक्शन इज 1/4, तो कितना है? शोरूम C का 5/4 है, 125%। 125% की फ्रैक्शन इज 5/4, तो यानी X प्लस 200 का कितना है? 5/4 है। जो भी डाटा हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया होता है हम उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में ही टेबल में फिल कर देंगे, ताकि हमारे लिए रिलेट करना क्या होता है इजी रहे। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि हमें जो डाटा इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है हम उसे स्किप करते रहे। नहीं, हमें यहाँ कंपैरिजन दिया था शोरूम A की फीमेल एंड शोरूम C में मेल जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने फीमेल को X एज्यूम किया एंड मेल को X प्लस 200। ठीक है, उसी के टर्म्स में हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करके वहीं पर फिल करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन C इज 2000। ठीक है, शोरूम C में जो टोटल एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ना, चाहे वो फीमेल एंड मेल, वो कितने हैं? 2000। तो मैंने उसके आगे फिल कर दिया है टोटल, तो 2000 है। नेक्स्ट लाइन ये, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है, इन C टू नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन D इज 2:3। पॉइंट समझना, हमें शोरूम C में फीमेल की बात की गई है एंड शोरूम D में मेल की बात की है। ठीक है, इनमें जो रेशियो है ना वो कितना है? 2:3 है। ठीक है, शोरूम C में फीमेल की बात की गई है और शोरूम D में मेल की बात की गई है, और उनमें रेशियो कितना है? 2:3। एक पॉइंट समझना, हमें शोरूम C एंड शोरूम D में जो मेल है वो इक्वल है, तो इसे मैं ये नहीं कह सकती कि शोरूम C के मेल। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इन दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल है तो शोरूम C के मेल से ही कंपैरिजन है। अगर मेल सही है तो शोरूम C के फीमेल एंड शोरूम C के मेल में हमें रेशियो दिया है 2:3 एंड टोटल शोरूम C में वर्क कर रहे फीमेल एंड मेल हमारे पास 2000। ठीक है, टोटल हमें कितना गिवन है? 2000। तो अब इस रेशियो में से क्या है? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल इज 5। ठीक है, 5 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 2000, 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 400। ठीक है, तो 2 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 800 एंड 3 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1200। यानी यहां से क्लियर होता है कि शोरूम C में जो फीमेल है बेटा वो कितनी है? तो वो 800 है, और शोरूम D में एंड C में जो मेल है वो कितने हैं? 1200 है। ठीक है, यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए शोरूम D के मेल एम्प्लॉयज कहे गए थे। शोरूम D में एंड शोरूम C में मेल एम्प्लॉयज इक्वल है, तो हमने ये कंपैरिजन रेशियो में क्या ले लिया? C की फीमेल एंड C की मेल में रेशियो है 2:3। 2:3 है और टोटल हमें 2000 गिवन है, तो वहां पे हम इसे क्या है? 2000 को 5 यूनिट में ब्रेक करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू इज 400, 2 यूनिट की वैल्यू इज 800 एंड 3 यूनिट की वैल्यू इज 1200। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास शोरूम C एंड D में मेल एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे थे उनकी वैल्यू आ गई 1200 एंड 1200। अब देखिए x प्लस 200 की वैल्यू आपको गिवन है 1200। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। ये 200 इधर डिडक्ट होगा, तो यानी हमारे पास शोरूम A में फीमेल कितनी आ गई है? 1000। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो शोरूम A में, ठीक है, जो मेल थे वो क्या है? x प्लस 200। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1200। इसका क्या है? 5/4। 5/4 है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500। तो शोरूम A में मेल एम्प्लॉयज इज 1500। ठीक है, अब शोरूम, अगर हम 4 शोरूम्स की बात करें तो टोटल मेल
एम्प्लॉयज इज 5000, ठीक है। 1200 प्लस 1200 इज 2400 प्लस 1500 3900। तो रिमेनिंग क्या होंगे, शोरूम बी में वर्क कर रहे मेल एम्प्लॉयज होंगे 5000 माइनस 39। मैंने इन तीनों का क्या कर दिया, सम, ठीक है। तो माइनस किया 5000 में से तो कितना आएगा 1100। 5000 में से 3900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1100 शोरूम बी में मेल एम्प्लॉयज हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक टेबल फॉर्म में डाटा कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। जो 4 डिफरेंट शोरूम में मेल एंड फीमेल वर्क कर रहे थे वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब तो हमारे लिए केसलेट डीआई में जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज। जो टेबल अब हमने फाइंड की थी ना वही टेबल मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ईच ऑफ द गिवन 4 शोरूम। हमें टोटल फीमेल एम्प्लॉयज का एवरेज बताना है, ठीक है। टोटल फीमेल एम्प्लॉयज अगर हम देखें तो 4 शोरूम्स में 1000, 1200, 800, 1500, सम इज 4500। एवरेज फाइंड करना है ना, तो एवरेज बराबर क्या होगा, सम इज 4500, ठीक है। 4 शोरूम्स की टोटल फीमेल एंड डिवाइडेड बाय 4। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम 1 एंड फिर 2 एंड 5, ठीक है, 1125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन डी इज हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन द फीमेल एम्प्लॉयज इन ए। यहीं पर कंपैरिजन देख लीजिए, हमें शोरूम डी में जो मेल एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं वो कितने हैं 1200 एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन शोरूम ए, ठीक है, तो वो कितने हैं 1000। इससे कितने परसेंट मोर है, 1200 1000 से कितना परसेंट मोर है, पहले तो ये देखिए कितना मोर है, तो 200 मोर है। किससे, नंबर ऑफ फीमेल इन शोरूम ए वो कितनी है 1000, उनसे कितने परसेंट मोर है, इनटू में 100। ये फ्रैक्शन किसकी बनेगी 1/5। 1/5 इज इक्विवेलेंट टू 20%। तो कितने परसेंट मोर है, 20% मोर है, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सी टू नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डी। हमें रेशियो बताना है मेल एम्प्लॉयज, ठीक है, जो किसमें सी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने हैं मेल एम्प्लॉयज सी में 1200, ठीक है, एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन डी वो कितनी है 1500, ठीक है। मैंने वैल्यू को भी नोट नहीं किया, ठीक है, 1200 एंड 1500, ठीक है, सी में जो मेल है एंड डी में जो फीमेल है, ठीक है। तो इनमें रेशियो कितना आ गया 4:5, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ई है। चलिए ठीक है 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन डी, ठीक है। डी में टोटल एम्प्लॉयज की बात करूं तो टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास कितने हैं, ठीक है, शोरूम डी में टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास 1200 प्लस 1500 इज 2700, ठीक है। डी में मेल प्लस फीमेल अगर हम कहें तो 2700 एंड शोरूम बी में मेल एम्प्लॉयज की बात करें तो वो कितने हैं 1100, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस इज 1600, ठीक है, डिफरेंस इज 1600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शोरूम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ऐसा कौन सा शोरूम है जिसमें सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयज है, तो देखिए यहाँ पर इस टेबल में मैंने सम भी ले रखा था, तो डी में अगर हम बात करें शोरूम डी में, ठीक है, मेल इज 1200 एंड फीमेल इज 1500, सम इज 2700, तो सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय शोरूम डी में है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी ही है और वो ऑप्शन नंबर डी ही है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 2019 में आए हुए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डीआई, केसलेट डीआई, नंबर सीरीज एंड अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस, ठीक है, एक केसलेट डीआई और एक डीआई का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।